कहानी शुरू होती है एक बहुत ही तेज गेमर से जिसका नाम है केनिशी। केनिशी ने अभी अभी एक गेम पूरा किया होता है और इस गेम को खत्म करने में उसे पूरे 3 साल लग गए थे। गेम खत्म करते ही वह कुर्सी के पीछे टिक जाता है और गहरी सांस लेता है, लेकिन खुश होने की जगह वह बोर महसूस करता है। वह सोचता है इतने साल लगे फिर भी गेम ने मुझे जरा भी मुश्किल में नहीं डाला। वह चाहता था कोई ऐसा गेम जिसे पूरा करने में कम से कम 10 साल लग जाए, कोई असली चुनौती। यही सोचकर वह तुरंत नया गेम ढूंढने लगता है। वो कई गेम्स देखता है, रिव्यू पढ़ता है, रिकमेंडेशंस चेक करता है, लेकिन कोई भी गेम उसे खास नहीं लगता। तभी अचानक उसकी कंप्यूटर स्क्रीन झपकने लगती है। स्क्रीन पर एक अजीब सी लिखावट दिखाई देती है। उसमें लिखा होता है एक ऐसा गेम जो कभी खत्म नहीं होता, जादू से भरी फैंटेसी दुनिया में। यह पढ़ते ही केनिशी की आंखें चमक उठती है। कभी खत्म न होने वाला गेम। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। बिना सोचे वह उस पर क्लिक कर देता है। अब गेम उसे डिफिकल्टी चुनने को कहता है, इजी मोड, हार्ड मोड। यह सब उसे साधारण लगता है, लेकिन नीचे स्क्रॉल करने पर उसे एक और ऑप्शन दिखता है, हेल मोड। यह नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसका उत्साह और बढ़ जाता है। शायद यही वो चुनौती है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बिना एक पल सोचे वह हेल मोड चुन लेता है। फिर वह समनर क्लास चुनता है और स्टार्ट बटन दबा देता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। स्क्रीन तेज रोशनी से चमकती है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता वह सीधा कंप्यूटर के अंदर खींच लिया जाता है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है वो किसी और ही दुनिया में होता है। वह एक नवजात बच्चा बन चुका होता है और रोते हुए एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। थोड़ी देर बाद एक आदमी उसे प्यार से उठाता है और उसका नाम रखता है एलन। हैरानी की बात यह होती है कि एलन को इस हालात का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उसकी पिछली जिंदगी में वो एक 35 साल का गरीब गेमर था जो एक बेकार नौकरी में फंसा हुआ था जिसका कोई भविष्य नहीं था। उसके मुकाबले ये नई जिंदगी उसे एक नया मौका लगती है। दोबारा जन्म मिलने से एलन को लगता है कि उसे जिंदगी को फिर से बेहतर बनाने का एक दूसरा मौका मिला है। इस समय एलन सिर्फ 1 साल का होता है। वह बोल नहीं सकता, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ साफ साफ चलता है। वह सोच सकता है, आसपास की बातें समझ सकता है और हर चीज को ध्यान से देख सकता है। जल्दी ही उसे यह भी समझ आ जाता है कि इस दुनिया में लोग जापानी भाषा बोलते हैं, यही यहाँ की सामान्य भाषा है। एलन अपने परिवार के साथ एक नए सीमावर्ती गाँव में रहता है। यह गाँव इतना नया है कि इसका अभी कोई भी नाम नहीं रखा गया। यहाँ रहने वाले लोग जमीन जोतने के बदले एक शासक को टैक्स देते हैं। एलन के पिता का नाम है रोडेन। वो मेहनती, देखभाल करने वाला और परिवार के लिए सब कुछ करने वाला इंसान है। एलन अंदाजा लगाता है कि उसके पिता करीब 20 साल के होंगे। उसकी माँ का नाम है डजा। वह शायद अभी किशोर उम्र के आखिरी सालों में होगी। अपने माता पिता को इतना प्यार से रहते देखकर एलन सोचता है, लगता है जल्द ही मेरे छोटे भाई बहन भी होंगे। उस रात जब एलन को सुला दिया जाता है तो वो चुपचाप लेटा रहता है और सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है, इस दुनिया में मैं एक समनर हूँ। जिज्ञासा में वो अपनी स्टेटस विंडो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ अजीब हो जाता है। एक छोटी स्क्रीन की जगह एक बड़ी किताब हवा में अचानक तैरने लगती है। यह देखकर एलन डर के मारे चीख पड़ता है। उसकी आवाज सुनते ही उसके माता पिता भागकर कमरे में आ जाते हैं। एलन घबरा जाता है और जल्दी से उस किताब को गायब कर देता है। माता पिता देखते हैं सब कुछ ठीक है। वे सोचते हैं कि शायद बच्चा नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, इसलिए वे शांत होकर कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही एलन सावधानी से किताब को फिर बुलाता है। वह समझ जाता है यह किताब एक ग्रीमोर है। इसमें उसकी सारी ताकत, स्टेट्स और एबिलिटी की जानकारी होती है। किताब पढ़कर एलन पक्का कर लेता है वो सच में एक समनर ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने गेम में चुना था। किताब एलन को बताती है कि वह जीवों को बुला सकता है, लेकिन अभी वह बहुत छोटा है, इसलिए फिलहाल वह सिर्फ कीड़े और जानवर को ही बुला सकता है। फिर भी एलन बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत किसी कीड़े को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी बार कोशिश करे कुछ भी नहीं होता। कई बार असफल होने के बाद एलन खुद को शांत करता है और सोचता है। अभी उसे किताब में लिखा एक स्किल याद आता है, क्रिएट स्किल। वो उसे इस्तेमाल करता है और इस बार कुछ होता है। उसके सामने एक कीड़े का क्राफ्टिंग कार्ड आ जाता है। अब एलन समझ जाता है पहले जीव बनाना होगा, फिर उसे बुलाना होगा। लेकिन जैसे ही वो समन करने ही वाला होता है उसकी माँ कमरे में आ जाती है। एलन तुरंत लेट जाता है और सोने का नाटक करता है। माँ चली जाती है, लेकिन अब एलन को बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। आंखें भारी हो जाती है। वह सोचता है अभी सोना ही ठीक है और वह फिर से सो जाता है। अगली सुबह जब माता पिता ध्यान नहीं दे रहे होते, एलन फिर से अपनी किताब निकालता है। इस बार वह सही तरीके से समन करता है। अचानक एक बहुत बड़ा टिड्डा उसके चेहरे पर कूद जाता है। एलन घबरा जाता है। वो टिड्डे को आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन टिड्डा बिल्कुल नहीं सुनता और उछलकर दूर चला जाता है। उलझन में एलन फिर से किताब देखता है। किताब में टिड्डे की सारी जानकारी लिखी होती है।
तभी उसे पता चलता है अपने बुलाए हुए जीव को नाम देना जरूरी है। थोड़ा सोचकर एलन उसका नाम रखता है डेना। अब वह अपने स्टेट्स को देखता है और हैरान रह जाता है। डेना को बुलाने से उसकी ताकत वाकई बढ़ गई होती है। एलन खुश होने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ अचानक कमरे में आ जाती है और जैसे ही वह डेना को देखती है वो डर के मारे चीख पड़ती है क्योंकि उसे कीड़ों से बहुत ज्यादा डर लगता था। माँ बिना सोचे समझे टिड्डे को कुचल देती है। बस यूं ही डेना खत्म हो जाता है। एलन का दिल दुख जाता है लेकिन वह हार नहीं मानता। कुछ दिनों तक वो अपनी शक्तियों के साथ खेलता रहता है और नई नई चीजें आजमाता है। आखिरकार वह एक और जीव को बुलाने में सफल हो जाता है और इस बार एक छोटा सा चूहा आता है। एलन उसका नाम रखता है मौसी, लेकिन परेशानी यह है कि मौसी भी डेना जितना ही नटखट और बेवकूफ निकलता है। उसके पास एक काम की शक्ति है स्करी। इससे वह कमरे में बहुत तेज इधर उधर दौड़ सकता है। कम से कम जब एलन कहता है तो मौसी स्करी जरूर इस्तेमाल करता है। पूरा दिन एलन अपनी जादुई किताब पढ़ता रहता है। हर पन्ना बार बार पढ़ता है और सोचता है मैं ऐसे जीव को कैसे बुलाऊं जो मेरी बात भी माने। वो बहुत सोचता है लेकिन कोई साफ जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वो थोड़ा निराश हो जाता है। उसी दोपहर एलन के पिता रोडेन घर लौटते हैं। उनके कपड़े खून से सने होते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा जंगली सुअर शिकार किया है और फिर पूछते हैं देखने चलेगा। यह सुनकर एलन बहुत खुश हो जाता है। यह इस दुनिया का उसका पहला असली राक्षस होगा। पिता उसे अपने साथ ले जाते हैं। यह एलन की घर से बाहर पहली यात्रा होती है। रास्ते में रोडेन आकाश की ओर इशारा करते हैं जहां अल्बाहन नाम के पक्षी उत्तर की ओर उड़ रहे होते हैं। वे बताते हैं कि यही पतझड़ के आने का संकेत है और एलन का नाम भी इन्हीं पक्षियों पर रखा गया था। करीब 10 मिनट चलने के बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सुअर को काटा जा रहा होता है। कई लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं। एलन पास से उस विशाल जानवर को देखता है और उसकी आंखों में उत्साह चमक उठता है। जब एलन उस विशाल सुअर को ध्यान से देखने लगता है तो उसकी खुशी धीरे धीरे डर में बदल जाती है। इतना बड़ा और ताकतवर राक्षस देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर उसे अभी ऐसे किसी से लड़ना पड़े तो वह एक पल भी नहीं टिक पाएगा। तभी पड़ोस का एक आदमी जेरा उसके पिता रोडेन के पास आता है और उन्हें बधाई देता है। आसपास के गांव वाले भी खुश होकर तालियां बजाते हैं क्योंकि ऐसा सुअर गिराना कोई आसान काम नहीं होता। रोडेन एलन को जेरा से मिलवाते हैं। जेरा हैरान रह जाता है क्योंकि सिर्फ 1 साल का बच्चा इतना सभ्य और समझदार कैसे हो सकता है। एलन जिज्ञासा से पूछता है यह सुअर कितना ताकतवर होता है। जेरा बताता है ये सुअर सी रैंक के राक्षस होते हैं और आमतौर पर इन्हें हराने के लिए करीब 20 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह सुनकर एलन मन ही मन सोचता है इस दुनिया में ताकत का असली मतलब यही है। करीब 10 महीने बाद एलन को एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। वो समनर लेवल 2 में पहुंच जाता है। अब वह जी रैंक जीवों के कार्ड बना सकता है। इतना ही नहीं उसे एक नई स्किल भी मिलती है जिससे वह अपने बुलाए हुए जीवों को आपस में जोड़ सकता है और सबसे अच्छी बात उसका इन्वेंट्री स्पेस दोगुना हो जाता है। यानी अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकत जमा कर सकता है। उस रात खाना खाने के बाद एलन बहुत उत्साहित होता है। नई लेवल, नई स्किल, नई उम्मीदें। वह तुरंत फ्यूजन आजमाने की सोचता है लेकिन तभी उसे एक झटका लगता है। अभी भी वो फ्यूजन इस्तेमाल नहीं कर सकता। एलन थोड़ी देर के लिए निराश हो जाता है। एलन कितनी भी कोशिश कर ले एमपी पूरा होने के बाद भी फ्यूजन चालू ही नहीं होती तो उसे गुस्सा आता है लेकिन वो समझ जाता है मैं अभी छोटा हूँ और शायद उतना ताकतवर भी नहीं हूँ। वक्त बीतता है। जब एलन 3 साल का होता है तो उसकी मेहनत रंग लाने लगती है। अब वह अपने कुछ कार्ड्स पर फ्यूजन इस्तेमाल करने पर सफल हो जाता है। इसी से वह एक पक्षी का कार्ड बनाता है और जब उसे बुलाता है तो उसका नाम रखता है चैपी। चैपी की खास ताकत है वॉइस मिमिक्री, मतलब एलन जो भी बोले चैपी बिल्कुल वही आवाज नकल करके दोहरा सकता है। यह देखकर एलन की आंखें चमक उठती है। वह सोचता है इससे दुश्मनों को भ्रम में डाला जा सकता है, जाल में फंसाया जा सकता है और लड़ाई में ध्यान भटकाया जा सकता है। एलन को महसूस होता है कि यह दुनिया उसके पुराने जीवन के किसी भी गेम से कहीं ज्यादा गहरी और मुश्किल है। उसे लगता है यही असली हार्डकोर गेम है। दोपहर करीब 3 बजे उसकी दोस्त करीना खेलने आती है। दोनों लकड़ी की तलवार से सूरवीर खेलते हैं। एलन सोचता है आसान जीत होगी लेकिन वह गलत साबित होता है। करीना उससे कहीं ज्यादा तेज और फुर्तीली निकलती है। वो वार करती है, बचती है और पल भर में एलन को हरा देती है। शाम तक एलन थक चुका होता है, शरीर दुख रहा होता है और उसका घमंड भी टूट चुका होता है लेकिन वह हार नहीं मानता। उसी रात घर में एक बड़ी खबर आती है। उसकी माँ डेजा मुस्कुराते हुए बताती है वो गर्भवती है। यह सुनकर एलन अपने पिताजी से कहता है अब वह आलू की फसल काटने में मदद करना चाहता है क्योंकि माँ अब ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। असल में एलन जानता है कि उसके पास एक बड़े आदमी जितनी ताकत है लेकिन उसके माता पिता यह नहीं जानते। वे प्यार से समझाते हैं कि इतनी छोटी
उम्र में काम करने की जरूरत नहीं है, उसे खेलना चाहिए और करीना के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि वे देखते हैं कि एलन उसके साथ सच में खुश रहता है। वे उसे बताते हैं कि 5 साल की उम्र में उसका अप्रेजल सेरेमनी होगा, जिसमें यह तय होगा कि उसे कौन से डिवाइन टैलेंट मिलेगी। उन्हें उम्मीद है कि एलन को कोई अच्छी ताकत मिले जिससे उनका परिवार इस कठिन जीवन से बाहर निकल सके। कुछ महीनों बाद सर्दियों में एक दिन एलन गलती से अपना समन्ड इंसेक्ट बाहर ही छोड़ देता है। माँ उसे देख लेती है और डर के मारे गिर जाती है। उसी समय पता चलता है कि बच्चा आने वाला है। करीना पास ही होती है। उसे तुरंत अपने माता पिता को बुलाने के लिए भेजा जाता है। जल्द ही जेरा और उसकी पत्नी मेटिल्डा आ जाते हैं और पूरी रात के बाद सुबह एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। बच्चा सुरक्षित पैदा होता है। पिता उसका नाम रखते हैं मैश। नाम सबको पसंद आता है और घर में हंसी फैल जाती है। एलन चुपचाप यह सब देखता है और सोचता है कि अब उसे अपने पुराने जीवन की कोई कमी नहीं लगती। इस नई दुनिया में उसके पास परिवार है, आजादी है और अनगिनत संभावनाएं हैं। और मन ही मन वो वादा करता है कि किसी भी हाल में वो अपने परिवार को इस कठोर जिंदगी से आजाद दिलाएगा। और यह पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।